बहुत गंभीर विषय है और इनका कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति केवल मेलोडी पे होनी चाहिए, बाकी किसी पे नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मौका बच्चों के भविष्य पर राजनीति सुनिए भाई, भविष्य को बनाने के लिए राजनीति होती है और होनी चाहिए। 2024 में यही सीबीआई थी, यही सीबीआई के डायरेक्टर थे, यही धर्मेंद्र प्रधान थे। 2024 में भी ये पेपर आउट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। वापस आते हैं। आज एयरफोर्स और पैरामिलिट्री की खबर आ रही है तो भी ये राजनीति करेंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। एयरफोर्स लगाना पड़ रहा है, पैरामिलिट्री लगानी पड़ रही है। मैं आपको बीच में नहीं बोला था। पट भी हमारी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर देश के अंदर पेपर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अगर कोई सरकार नाकाम है और उसमें भी आपको राफेल लगाना पड़ता है तो ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव से जनता ने दबा के सवाल पूछे हैं। उनका मेन मुद्दा था कि आखिर पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा है, महंगाई क्यों नहीं रुक रही है और आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, लेकिन आप एक साधारण सा पेपर कराने के में असफल है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भी आपने पेपर के दिन पैरामिलिट्री फोर्स क्यों नहीं लगाया। तो दोस्तों, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव का कहना है कि 2014 में भी पेपर लीक हुआ था, उससे पहले भी पेपर लीक हुआ था। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता हर मुद्दे से जनता को भटकाना चाहते हैं। उनसे सवाल अभी का पूछा जाएगा तो वो जवाब देंगे 2014 के पहले का। तो दोस्तों, आज इसी बात को आलोक शर्मा और अनुराग भदौरिया ने एक्सपोज कर दिया है और कहा है कि इनका कहना है कि नीट पेपर लीक पर राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति होना चाहिए ओनली मेलोडी पे। जो मोदी जी जब भी देश पर संकट आता है बाहर भाग जाते हैं और वहाँ जाकर मेलोडी खेलते हैं, उस पर राजनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट हुई है और आलोक शर्मा ने बीजेपी के प्रवक्ता को गजब तरीके से धोया है। तो आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। धनातनियों की तरफ खड़े। हाँ, बताएंगे उनको कौन धनातनी है सनातनी, इनका टेस्ट कराना पड़ेगा अभी, लिटमस टेस्ट। ऐसा है कि गोपाष्टमी के दिन भारत की पवित्र धरा पर देसी गौवंश गौ माता का सरेआम नरसंहार तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश की राजधानी के सड़कों पर किया गया। धर्मनिष्ठ संतों का नरसंहार कराया गया। 2014 के बाद ही बोलो। ऐसा है 2014 देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। 14 के बाद अरे आप लोग तो पितवाए नहीं थे। 14 के स्वामी बाद बोलोगे। अभिनंदनानंद को बनारस में उनके दौरा तो छोटी जाता है। पे और ये समाजवादी पार्टी मैंने मौका माइक ले लिया। आप सनातन पर बात कर रहे हैं और ये सनातन पर बात कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने का मैंने संकल्प ले लिया है। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर बने अयोध्या में भव्य मंदिर में जाकर समाजवादी पार्टी के सदर दर्शन पूजन नहीं करेंगे। जनपात में चोरी हो रही है, मुद्दा पर आइए, मुद्दा पे पार्लियामेंट के अंदर समोसा में आरक्षण बिल का विरोध किन लोगों ने किया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। कांड में मायावती जी के हत्या के साजिश किसने रची? समाजवादी पार्टी के लोगों ने रची। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं इस बात को? इंक्वायरी करवाइए। भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं गए आपके नेता? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कण में प्रभु कण में आप अयोध्या में नहीं है, हिसाब से खोजना अयोध्या में है कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, मेरी बात मत मानिए। एक बार भी छात्र की, महिलाओं की, जनता की बात की इन्होंने? इनको उससे मतलब नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बताइए मैं गलत कर रहा हूं तो? अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप मुझे काटिए। ये बोलोगे जो विकास की बात नहीं करेंगे, आपके अधिकार की बात नहीं करेंगे, ये इसका उसका नाम बिगाड़ेंगे। क्यों नाम बिगाड़ना चाहते हैं? आपको मैसेज देते हैं हिंदू मुस्लिम का मैसेज, और ये इंसानियत की बात नहीं करते, मानवता की बात नहीं करते। ये बोलोगे जो उसकी चिंता नहीं। मायावती जी कौन है? बारी छोटा सा जवाब इस बात पर। मैं बिल्कुल एक शब्द आपके बीच में नहीं बोला भदौरिया जी, और 2-3 बार इन्होंने एक बात कही। सनातनी में बोलूंगा नहीं, मैं सनातनी हूं बोलूंगा नहीं। कौन कर रहा है सनातनी, नहीं सनातनी, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा सनातन का है? मजाक मत मैंने चुप कर बे कुत्ते। मजाक नहीं है। फिर सनातनी हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, सनातनी हूं। आपके लोग जाते हैं उसमें। सनातनी हूं मैं, डंके की चोट पे हूं। देखिए, मैं 2 बातें बोलता हूं, मैं केवल 2 बात बोलता हूं। बारी से बारी। अगर 2 ऐसे माफियाओं का नाम जिन्होंने उत्तर प्रदेश की आम जनता के नाक में दम कर दिया था, अगर नाक में दम कर दिया था, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, उनका मैंने नाम ले दिया तो हिंदू मुसलमान करना हो गया। मैं पूरी डिबेट में अंजना जी आज ही कहता हूं, बड़े युवा छात्र बैठे हैं, केवल जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप, एक्सप्रेसवे, रोड्स, मेट्रो और पेपर लीक, इसी पर बात करते हैं। अगला सवाल एनटीए की फंक्शनिंग को लेकर है, जिसकी वजह से नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। अब इस बार एग्जाम होने वाला है, बच्चे पहले से घबराए हुए हैं। सीबीएसई में जिस तरह से ओएसएम सिस्टम फेल हुआ है उसको लेकर प्रश्न है, और उसके बाद से अनेकों ऐसे मुद्दे। आखिर इस मोर्चे पर आपकी सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है, तो जवाब दीजिए। छात्र सवाल पूछ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
इस पर एक स्पेसिफिक जवाब, मैं उसके बाद बिल्कुल- यूपी में जाएंगे। मैं स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा कि आपने प्रश्न पूछा है तो गंभीरता से उत्तर को भी सुनिएगा। देश के अंदर पेपर लीक को लेकर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो, 2016 का सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, उसके बाद एनटीए बनाया गया, इसीलिए बनाया गया ताकि पेपर लीक नहीं हो सके, व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना है। उसके बावजूद कहीं लीकेज हुई, राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में पूर्व इसरो के चीफ थे, कमेटी बनाई गई, रिकमेंडेशन ली गई, जो रिकमेंडेशन आई 100% अक्षरशः उसका पालन किया गया। उसके बावजूद भी लीक हुआ, सरकार ने जिम्मेदारी ली है, हमने कहा है कि हम इसको जीरो टॉलरेंस पे रखेंगे। आजादी के 70 साल बाद पेपर लीक करने वालों को 6 माह की सजा थी, 6 माह की। मैं गंभीरता से कहता हूं, इस पैनल पर सबसे आखिर में पेपर किसी ने दिया होगा तो मैंने दिया होगा, सबसे युवा हूं यहां पर। 10 साल की सजा और 1 करोड़ का अगर उसमें कोई लेकर के आया फाइन तो हमारी सरकार लेकर के आई। ये हमारी सरकार की गंभीरता है, जो आपका दर्द है वो हमारा भी दर्द है। झूठ बोल रहा है। नहीं होना चाहिए, हम माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मैं बड़ी गंभीरता से छात्र के नाते एक बात बोलता हूं, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी पेपर बनाने की, वहां से भी लीक हुआ, देश के लिए शर्मनाक है। एनटीए से भी लीक हुआ, शर्मनाक है, कोई दो राय नहीं है। देश के शिक्षा मंत्री ने आकर के कहा चाहे एजेंसी कोई भी हो, सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। देश का नेतृत्व इसका संज्ञान लेकर के ये ना हो उसके लिए कर रहा है। जो एक्सट्रीम मेजर हमको लेने पड़ेंगे वो भी हम ले रहे हैं, पर ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता। आप जो लोग माफिया चलाया करते थे, जो लोग माफिया चलाया करते थे, मास चीटिंग करवाया करते थे, जिन लोगों ने, अब मेरे को कहना अच्छा नहीं लगेगा, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, पेपर लीक पर पहले कानून आया था, इनकी सरकार वापस ले गई उसको। कर रहे हो, मैं अभी दिखा दूंगा, वापस ले गई उनको। अपना कमाल बात है, मतलब यहाँ खड़े होकर के सफेद चोगा पहन करके क्या छात्रों का बदलाने के लिए कहेंगे? अरे हमको तो बहुत दर्द होता है भाई, हमको तो बहुत दर्द होता है। जिन नेताओं ने देश के अंदर जा जाके पेपर लीक करवाए वो दर्द बता रहे हैं, कमाल बात है। आलोक जी बोल, आलोक देखिए उसके बाद देखिए, यही धर्मेंद्र, लिया था कि नहीं लिया? अनुराग एक जी। मिनट, यही देखिए, शर्म करो, थोड़ा ये बहुत शर्म करो, ही, शर्म अंजना जी बहुत ही, क्या भाई, क्या बताएं? करो, शर्म क्या करो, भाई, क्या जवाब दो? शर्म करो। अंजना जी। बच्ची शर्म का करो, याद जवाब करो, नहीं जिस दूंगा बच्ची ने मैं। सुसाइड किया है। शर्म करो, सब उस लोग बच्ची जवाब के नहीं नाम में दूंगा। सोचो जिसने कमाल है। पत्र लिख के सुसाइड किया है। माँ मैं आपके समय के अंदर कमाल बात है। पत्र को याद करो। आप वापस नहीं लेंगे, राजनीति करेंगे, अंजना जी कानून देखिए, वापस ले गए, ये जवाब नहीं बहुत- दूंगा। और एक हाँ, मिनट, ये क्या तरीका हुआ? एक मिनट, देखिए बहुत गंभीर विषय है और इनका कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति केवल मेलोडी पे होनी चाहिए, बाकी किसी पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, अगर बच्चों के भविष्य के ऊपर भी राजनीति नहीं होगी तो किस चीज के ऊपर राजनीति होगी? पहला सवाल। एक मिनट रुकिए भाई, राजनीति का मौका बच्चों के भविष्य आपने, पर एक मिनट राजनीति सुनिए होगी। भाई, भविष्य को बनाने के लिए राजनीति होती है और होनी चाहिए। राजनीति 2024 में यही सीबीआई थी, यही सीबीआई के डायरेक्टर थे, यही धर्मेंद्र प्रधान थे। 2024 में भी ये पेपर आउट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई। यहां पर बड़ी बड़ी बातें करने से मेरे छोटे भाई उसका फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले भी लताड़ लगाई कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी वो आपने नहीं मानी। आप अतीक अहमद हिंदू मुसलमान करते रहिए, लेकिन कभी सोचिएगा कि नीट का पेपर देने वाले, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं फिर कहूंगा, मैं आपको कटिंग्स दिखा दूंगा इंडियन एक्सप्रेस की तमाम अखबारों की। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले लताड़ लगाई कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को एग्जाम सेंटर्स पर क्यों नहीं लगाया आपने। वापस आते हैं, आज एयरफोर्स और पैरामिलिट्री की खबर आ रही है तो भी ये राजनीति करेंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला एयरफोर्स था। लगाना पड़ रहा है, पैरामिलिट्री लगानी पड़ रही है। मैं आपको बीच में नहीं बोला था। पट भी हमारी, वाह मैं वाह। आपके बीच में नहीं बोला था। अगर देश के अंदर पेपर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अगर कोई सरकार नाकाम है और उसमें भी आपको राफेल लगाना पड़ता है तो ऐसे बिल्कुल सही। शिक्षा मंत्री को बिल्कुल सही। तुरंत आपकी इस्तीफा भी दे लिस्ट देना बना दें। चाहिए। अब वापस आपकी भी आता लिस्ट गिना दें। हूं। सुनिए भाई जरा, ठीक है, धीरेन्द्र जी, एक मिनट, आप अभी तक नहीं बोल पाए, फिर मुझे सवाल भी लेना है, जल्दी से, अंतिम भी करते हैं फिर। मैं अंतिम बात मैं आपकी भी लिस्ट गिना देता हूं। 2007 की गिना देता हूं, बहुत बड़ी 2006 की गिना चीजें देता बात हो रही थी। 2012 का सीबीएसई 12वीं का पेपर गिना देता हूं। अरे भाई सुन तो करिए ना राजनीति फिर। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार 14 साल से 12 साल से आप एक्शन ले लेते। जो भी लोग दोषी थे उनको जेल भैया में लिया भेजते। ही है। किसी ने मना आपके किया वाले था। जेल में अब जाते हैं, वापस तभी तो आता। छाती पीटने अरे लगते हैं कि भाई सारे जेल में चले मैं गए, तो जेल में बच्चों चले केवल गए। एक ही बात कहना चाहूंगा, कमाल बात है। मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा आप छाती आलोक जी, पीट रहे जल्दी, हैं, ताली नहीं जल्दी। पीट कि जो लोग ये हिंदू मुसलमान करते हैं वो घर जाके सोचिएगा कि 97% नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे हिंदू थे। 6 जो सुसाइड हुए, 6 के 6 बताओ, हिंदू हैं। छात्रों में भी हिंदू, और ये अतीक अहमद में आपको छात्रों उलझाए में भी रखेंगे। मुसलमान। मैं फिर कहूंगा ये है हिंदू कि ये मुसलमान लोग लोग, हिंदुत्व छात्रों के में नाम भी पर हिंदू वोट मांगते हैं, हमने तो लेकिन नहीं कहा। सुसाइड करने वाले बच्चों का ध्यान नहीं पूछते जाकर। धीरेन्द्र जी, क्यों हिला डाला ना? दुर्भाग्य यूपी है का कि धर्म का चुनाव, नाम केवल एक वोट के सेकंड, लिए एक होगा। सेकंड, एक सेकंड, यूपी का चुनाव इन तमाम पेपर लीक्स के बाद होगा, तो खाली ये मुद्दा नहीं है कि भाई बुलडोजर चला दिए, हम यहाँ चला दिए, वहां चला दिए। अरे भाई, जो चोरी करा रहे हैं पेपर का, उनके यहाँ चलवाइए ना बुलडोजर। बिल्कुल चलना चाहिए और इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसकी गंभीरता को जरूर कब प्रधानमंत्री ने चलेगा समझा बुलडोजर है। जरा बता के जाइए। मैं आज 1 महीना हो गया एग्जाम हुए, मैं बता रहा हूं। किसी के घर मैं पर बता क्यों रहा नहीं हूं। चला अभी तक? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। मैं बता रहा हूँ ना, ये अरे मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमान निकल ही नहीं पा रहा दिमाग से। मैं ये अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बुलडोजर चलेगा, बात करके आप वोट लेते हैं। लेकिन तो क्या किस अंजना तरह से जी, आप फिर नीट के एग्जाम के अंजना लोगों के ऊपर जी, बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? अंजना नहीं जी, चलाएंगे आप। रुकिए रुकिए रुकिए, आ रहे हैं तो सवाल पूछिएगा। भाई लोग उसके अंजना अंदर जी, नहीं involved हैं। छात्रों के जल्दी एक बार बोल में बैठे हुए लें। हैं। आलोक जी,
छात्रों के बात पर पूरा देश गंभीर है। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने अधीन ये चीजों को लिया है। लेकिन क्या बताइए, पीडीए का नारा ये लोग देते हैं ना, लेकिन जब दलितों की हत्या होती है, पासी समाज की हत्या होती है, बगल में प्रयागराज में हत्या होती है, होलागढ़ में, तो वहां पर अखिलेश जी वहां पर आते हैं, लेकिन आंसू पोंछने के लिए नहीं जाते। क्यों? अगर अरे भाई सुनिए तो सही बाकी, और उसके बाद मैं बताता हूँ अरे पीडीए की हत्या, पीडीए का नारा कौन दे रहा है? पीडीए का नारा कौन दे रहा है? क्या खा के आए हैं आप? प्लीज सर, थोड़ा पहली बार तो बेचारे मुंह खोल पाए हैं, बोल लेने। हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए सर। नहीं उठाएंगे क्योंकि इन्हीं के पोषित गुंडों ने हत्या की है। कोसाम्बी में एक ही परिवार के 5 लोगों पर ट्रैक्टर आप ही के पोषित लोगों ने चढ़ा दिया। क्यों नहीं अखिलेश जी वहां जाने का काम किए? और आप पीडीए का नारा देते हैं। मलियाबाद में कंस पासी जी के किला का बात अगर हम लोग उठाते हैं, आप क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि वहां पर आपको समझ में आता है कि वो दलित की किला थी, दलित का किला का स्मारक नहीं बनना चाहिए। आप पीडीए की बात करते हैं तो दलित के बात कौन करेगा उत्तर प्रदेश में? ये नारा सिर्फ है। ठीक है, इसके बाद आ रही है रोहित जी। अनुराग जी सवाल सुन लीजिए। आप बार-बार आरोप आप दोनों लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो जब धर्म की बात हो तो डिरेल है, पीडीए वो डिरेलमेंट नहीं है। जाति की बात की जाए, मैं बता रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं। आप भी तो वही काम करते हैं। मतलब साफ-साफ हमने कहा है पीड़ित। कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है, किसी समाज का है, किसी समय के धर्म का है, अनुसार किसी बदलते वर्ग का हैं। है, हम उसके साथ दलित खड़े के दिखाई मामले देते में ये हैं। अभी बदलते आपका हैं। जवाब दे दूं, आपने बोला था आपके बीच में नहीं, अब हाथ आपका जवाब उठाइए क्या है? देखिए कैसे किनारे। अंजना जी, इनका जवाब ले लीजिए। इन्होंने बोला बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अंजना जी ये खुद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में दलितों पे अत्याचार बढ़ा है। ये बीजेपी की करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? एक ही वर्ग का। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे